तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। मैं गोलू यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं नया जो संसद भवन बना है उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। तो ये डिज़ाइन तैयार किया है HCP डिजाइंस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो उसके जो वास्तुकार हैं वो है बिमल पटेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। तो इसका नाम हो गया है संविधान सदन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नया संसद भवन बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है। तो इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई। तो ये की गई है 19 सितंबर 2023 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप लोग इस जो हम पढ़ अगर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नया संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है। तो ये इमारत है 4 मंजिला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। तो ये बनकर हुआ था 1927 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। तो ये रखा गया है सेनेगोल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटें कितनी सीटें हैं। तो इसमें सीटें हैं लगभग 384। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो इसमें जो है 6 कक्षों का निर्माण किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें उपर्युक्त दोनों हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो इसके अंग हैं 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो ये रखी थी 10 दिसंबर 2020 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने तैयार किया है। तो इसका निर्माण जो तैयार किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड्स ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ये तैयार किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए हैं 888 सीटें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है 75 रुपये का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन होगा लोकसभा हॉल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी थी? तो इसमें सीटें थी 543 सीटें थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 79 में, 79 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में क्या शामिल है? तो ये शामिल है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एफ हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा एफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई किसकी 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त शास्त्र। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 1272 सीटों वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन में स्थापित सेनगोल राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है चोल वंश से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की छत पर स्थापित कांस्य धातु से बना अशोक स्तंभ का वजन कितना है? तो इसका वजन है 9500 kg। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसमें 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थीं? तो इसके लिए सीटें थीं 250। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा आपके लिए जो टेस्ट होने वाला है, तो भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और आपको ये कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चनों को पहले से ही जानते थे। तो आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को फ्री PDF चाहिए हो तो आप हमारे मोहित एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप उससे जुड़ जाएं और तो आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगी। और हमारी 1000 प्रश्नों की लूसेंट की महासीरीज चल रही है, तो उसे देखना मत भूलिए। उसका हम कमेंट में उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।